एक बार। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है, एक इकलौता पुत्र है और इसके पिता बहुत लंबे समय से बीमार है। माँ ने बहुत मेहनत करके पालन पोषण किया था और बड़ी खुशी हुई थी कि भाई अब हमारा बेटा कमाने के लायक हो गया, फौजी बन गया। और फौजी बेटा से हमें बड़ी उम्मीदें थी। अभी कुछ दिन पहला ही छुट्टी आया था और एक शादी समारोह में गए हुए थे। हमारे एक दूसरा बेटा भी एक शादी में, वो भी फौजी एयरफोर्स में, ये दोनों गए हुए थे। और जब वो वापसी कर रहे थे तो बाता कदम के बीच एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। बहुत मेहनत करके अपने दम पे इसने सर्विस प्राप्त की थी और हमें बड़ा गर्व था अपने बेटे में। बहुत मिलनसार और मेहनती बच्चा था, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। हमें बहुत दुख है इस बात का। और इससे भी ज्यादा दुख यहाँ स्थानीय प्रशासन का हुआ। यहाँ कोई एसडीएम साहब, कोई डीएसपी साहब, कोई यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, कोई तहसीलदार तक भी यहाँ नहीं पहुँचा है गांव में। हमारा छोटा सा गांव है और बहुत बेहतर ढंग का भाईचारा है। गांव का बच्चा बच्चा आया हुआ, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, सब लोगों के चूल्हे बंद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन से हमें बहुत अफसोस हुआ है कि ऐसे समय में भी एक शहीद हमारे बीच नहीं रहा और प्रशासनिक ढांचा उसका एक तरह से अनदेखी करता है। ये बहुत दुख की बात है। मैं आत्मा की शांति के लिए अपील करता हूँ और परिवार हमारा है जो उसको भी ये कहते हैं कि हमें हमारा बेटा चमकता हुआ सितारा हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ रहेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने में हमारा बच्चा हमेशा तत्पर रहा है। हमें इस बात का बड़ा गर्व है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन का हमें दुख भी है। और इसके साथ ही पूरा गांव एकजुट हमारा रहा है, पहले से ही बहुत सुंदर भाईचारा है। आज बच्चा बच्चा यहाँ पहुँचा हुआ है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक ढांचा भी हमें संभालेगा। और हमारे फौजी साहब जो बाहर से दूर दराज से आए हैं, प्रशासनिक तौर पे उन्हीं का हम आज सहयोग देख रहे हैं, सलामी दी गई है। ये बातें गर्व की तो होती हैं, लेकिन बहुत दुखद भी होती हैं जब हम देखते हैं कि स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी हुई है। इसके साथ ही पूरा गांव एकजुट रहते हुए आत्मा की शांति के लिए अपील, जिसमें आप लोग भी शामिल हुए, अपने बहुत जरूरी काम छोड़कर आप यहाँ पहुँचे हैं। आज हम गांव के आसपास हमारे ग्वांडों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, रिश्तेदार पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देने पर। और आपके चैनलों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय रहते एक फौजी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए यहाँ जो आपने हमें हौसला दिया है, इसके दम पर हम ये आशा करते हैं कि इस गांव से लगातार फौजी रहेंगे। इस फौजी के दादाजी भी फौज में सेवा कर चुके हैं और परदादा भी फौज में थे। हमारी 4 पीढ़ियां, आज उनके चाचे, उनके भाई बड़ी संख्या में फौज में है। ये गांव भले कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हम फौजी भी अपने बॉर्डर पर भेजेंगे और खेत में भी हम जुटकर काम करेंगे। बहुत छोटा सा किसान है इनका पिता, जो 20 साल से बीमार है और माँ ने बहुत मेहनत करके बच्चे को पढ़ के अब सैनिक बनाया था। शादीशुदा था, दुखद है, शादीशुदा था, लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। इस बात का भी हमें एक दुख है, भाई एक निशानी रह जाए। लेकिन फिर भी एक बड़ा पूरा परिवार है, हमें अपनी बहू पर भी और अपने सब परिवार पर इस बात का तो है हमें गर्व कि भाई हम कुर्बानियों से कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं है। चाहे हमें खेत में काम करना है, चाहे देश की सीमा पर काम करना है, हमारे नौजवान तत्पर है। अब भी सैकड़ों जवान हमारे हर रोज स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं और भर्ती होने के सपने देख रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि विक्रम जैसा चमकता हुआ सितारा नौजवान बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। यह अफसोस हमेशा बना रहेगा, लेकिन वो देश में कुर्बानी देने के तौर पे ही भर्ती हुए थे। और ये दुख की बात है कि ऐसे नौजवान को एक एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा है। ये बहुत दुखद है हमारे लिए।
मैं जो दम दे गया गौरू करे